class, so just go आवाज में लैग है, लेट मी चेक वंस। प्रत्युष मैं चेक करता हूं। नहीं ऐसा तो नहीं, नेट स्पीड तो सही है। या ना मैंने पहले क्या करा है, शायद आप इसके पास आप क्या होगा, आपके पास लास्ट क्लास का होगा। लास्ट क्लास में बेसिकली सेट हमने किया, सेट के अलावा प्लेइंग कार्ड्स, डाई और टॉसिंग ऑफ कॉइन, और जो ये वर्ड्स आते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में उनको एक्सप्लेन किया। यस, सो देखो जो टोटल आउटकम्स हैं वो कैसे हैं, वो लाइकली मींस ईच आउटकम्स हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी, देन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस जैसे अगर कोई एक आउटकम्स आएगा तो दूसरा आउटकम्स नहीं आ सकता है। एग्जॉस्टिव मतलब सभी को लेंगे तो सैंपल स्पेस होगा। m number of outcomes which are favorable to happening of event a are called m। क्या आप लोगों को ये डिफिनीशन क्लियर ही, P ऑफ ए या PA जिसे कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोब ऑफ ए, ठीक है। यस, सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें आप नोट में लिखिए पॉइंट। फर्स्ट, किसी की भी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल अप टू 1 ही होगा। आप देखिए प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है उनका आंसर कहाँ आएगा, 0 से लेकर 1 के बीच में, बोथ आर इंक्लूसिव, मतलब 0 और 1 हो सकता है बट 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए, इन दोनों का सम हमेशा 1 होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तुषार है सम क्वेश्चन, मुझे लगता है तुषार का क्या फिर नोट नहीं हुआ। तुषार सर, हाँ सर सर क्या बोलो। करा रहे हो आप? बेटा हम मॉड्यूल का जो एक्सरसाइज है वो करेंगे 27, तो उसमें से अभी कुछ डिफिनीशन लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, डिफिनीशन की थी। यस सर। हाँ, तो सारी डिफिनीशन कंप्लीट नहीं हुई थी, प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशंस हम कर रहे हैं, दो और तो हैं, ये इसके क्या बाद है, इफ m इक्वल टू n इक्वल टू? m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, करेक्ट। जैसे कोई टॉपिक होगा ना इसका? हाँ यार मैंने बोला ना ये मॉड्यूल है ना 27, तो उसकी जो क्लास एक्सरसाइज 1 है ना वो कर रहे हैं हम लोग। ओके सर। हो सकता तुम थोड़ा लेट आए हो क्योंकि सर मैंने नहीं सर, स्टार्टिंग। करेक्ट टाइम पे आया था। ओ यार तो ठीक है, अभी क्लियर है? यस सर। ओके गुड। थर्ड पर हम आते, देखो अगर सैंपल स्पेस में फिर वही एक्स केसेस आर फेवरेबल टू इवेंट ए and y cases are favorable to event a bar means not happening of a, then आपसे कोई पूछे odds in favor of a, इसका वैल्यू क्या होगा, x रेशियो y। जब भी यहां पर हो इन फेवर
तो सबसे पहले फेवरेबल कितने थे? x और रिमेनिंग y। सेकेंड, ऑड्स, ये दो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड आते हैं, आप देखेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चन है ऑड्स अगेंस्ट ए, ये हो जाएगा y बाई x। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आप देखिए ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इवेंट। जब भी फेवरेबल हो तो रेशियो दो क्वांटिटी का होगा। फर्स्ट क्वांटिटी में आप क्या आएगा? फर्स्ट क्वांटिटी में हमारा आएगा जो फेवरेबल है, और सेकंड क्वांटिटी में नॉट फेवरेबल है। अगर ऑड्स इन फेवर है, ऑड्स अगेंस्ट है, तो देन फर्स्ट क्वांटिटी अगेंस्ट की, सेकंड फेवरेबल की, ये रेशियो की है। द रेशियो डजंट मीन प्रोबेबिलिटी। ये पर्टिकुलर टर्म्स है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट। रामपाल, आप क्या ये नोट के आपके नोट नहीं हुए हैं कि आपको और कुछ भी है? तो आप नोट अभी कर लो। ऊपर का जो है वो आप उसको अभी ब्लैंक प्लेस छोड़ दो, लगभग आधा। अभी नोट ही नोट कर लो आप, फिर ब्लैंक पेज आप छोड़ दो, लगभग आधा पेज, तो ऊपर का नोट हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, आप नोट ही नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ओपन मॉड्यूल, जिनके पास नहीं, मैंने अपलोड कर रखा ऑलरेडी, लास्ट क्लास में भी अपलोडेड था। क्लास एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 35 ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है, यस। आप लोगों में से कितने पास मॉड्यूल है? क्लिक ऑन यस। ओके, अंशी आपके पास नहीं है क्या? ओनली 4 लोग पास ही मॉड्यूल है। नहीं, आप कीजिए, क्योंकि हम मॉड्यूल से पहला क्वेश्चन करें। मॉड्यूल आपको कहां मिलेगा? जहां पे अपलोडेड है डॉक्यूमेंट्स, वहां पे आपको मॉड्यूल्स है। मृदुल, आप यही नोट है, इतना नोट कर लो यार, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, और इसके ऊपर का आप बाद में कर लेना। ठीक है, ठीक है। हम लोग मॉड्यूल एक्सरसाइज, क्लास एक्सरसाइज अभी करेंगे, और अगर आज ये कंप्लीट हो गए देन वी विल मूव टू एनसीईआरटी। सो मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल है मैं फिर से बता देता हूं, 27, क्लास एक्सरसाइज 1 ओके। और पर्टिकुलर पेज नंबर पूछे तो पेज नंबर 35। जिन लोगों के पास नहीं, आई एम राइटिंग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1, सैंपल स्पेस आपको दिया है एस, कितना ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड ई पर्टिकुलर एक इवेंट है, और इसके सैंपल एलिमेंट्स है 3 4 5, रोस्टर फॉर्म में दोनों दिया है। क्वेश्चन है P ऑफ E, क्या आप इसे निकाल सकते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, जिनके पास नहीं हो, यस, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कितने फेवरेबल है? 3, और टोटल आउटकम्स 10, तो आंसर हो जाएगा 3/10। इसमें तो यार किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
मैं आपको लिंक प्रोवाइड किए दे रहा हूं, सो आप लिंक पे जाना। मैंने लिंक दे दी आपको, आप लिंक पर जाइए, आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। यस, कोई बात। सेकेंड क्वेश्चन, क्या आप लोगों को अब मॉड्यूल मिल गया है? मैंने सबको एक लिंक सेंड की है ग्रुप में। ओके, लिंक नॉट वर्किंग। ठीक है, तो फिर मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूं, अगर जिन लोगों के लिए लिंक नहीं कर रही है काम। 6 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। कितने? 6 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो करना क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट all of them shows different number। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले हम किस पर जाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे कि टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तुषार सिर्फ आपका ही नहीं वर्क कर रहा है, बाकी लोगों का आया है कि प्रॉपर वर्क कर रहा है लिंक। ठीक है, तो हम इस पार्ट पर आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे आपका पहला ही रहता है कि हम सैंपल स्पेस कितने होंगे। करेक्ट। सो नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स कह सकते हैं हम। सो हमारे पास कितने डाइस हैं? 6 डाइस हैं। तो मैं इनको लिखता हूं 1 2 3 4 5 6। ये आपके डाइस हैं। तो अगर टोटल आउटकम्स की बात की जाए तो डाइस में के एक डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? 6। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो पहली डाइस में भी कुछ भी आ सकता है 6, सेकेंड में 6, थर्ड में 6, फोर्थ में भी 6, फिफ्थ में 6 और सिक्स्थ में भी 6। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि टोटल आउटकम्स यही होंगे? यस। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, टोटल आउटकम्स निकल आए। नाउ सेकेंड पार्ट है, कितने आउटकम्स हैं जो फेवरेबल हैं पर्टिकुलर। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब इसको समझिए, वो क्या कह रहा है कि फेवरेबल क्या है कि जो डाइस हैं वो क्या शो करें? डिफरेंट नंबर। सपोज इसमें 1 आता है तो इसमें 1 नहीं आना चाहिए, रिमेनिंग के जो 5 हैं। तो इस किसी में 2 आ सकता है। तो मान लो 1 आता तो 1 किसी में भी आ सकता है। कितने टाइप से? ये 1 किसी में भी हम फिल कर सकते हैं ना भाई। डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 4 5 6 ये नंबर आपके आए होंगे। करेक्ट ना? क्योंकि आपके पास 6 डिफरेंट डाइस हैं और 6 ही नंबर होते हैं डाइस पर, तो यही नंबर आए होंगे। अब 1 कितने टाइप से आ सकता है? 1 आ सकता है 6 टाइप से, किसी में भी 1 आ सकता है। तो 1 के आने के टाइप 6। अब सेकेंड नंबर लो 2। तो 2 अब एक तो फिल ही हो चुका है। कितने बॉक्स रिमेनिंग है आपके पास? 5। 4, अगर 3 को लेते हैं फिर 4 को लेंगे तो उसको फिल अप करने के तरीके 3 2 1। इज इट क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं परम्यूटेशन से। ये 6 नंबर हैं, इनको 6 बॉक्स में अरेंज करना है। तो अगर n ऑब्जेक्ट को n डिफरेंट प्लेस पर ही अरेंज किया जाए तो कितना होता है? n फैक्टोरियल। ये मैं ये एक्सरसाइज होने के बाद ही फॉर्मूले ही लिखवा दूंगा। ठीक है, तो फेवरेबल कितने हो गए? 6। हाँ, तो इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। हेंस रिक्वायर्ड
प्रोबेबिलिटी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 रेज टू द पावर 6। क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लियर है? क्लिक ऑन यस स्टूडेंट्स। गुड, ओके, ठीक है। क्या आप सब लोगों ने इसे नोट कर लिया है? जिन स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया है दे कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 5। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कितने डाइस हैं? क्या किसी का ये क्वेश्चन रिमेनिंग है नोट करने को? ओके, लेट मी चेक। तुषार ने नोट किया क्या? आई एम वेरी, तुषार अभी नोट नहीं हुआ। यस सर। नोट हुआ आपका बेटा क्वेश्चन ये? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास यहां पर क्या है? 5 डाइस हैं। तो मैं शॉर्ट में एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं। 5 डाइस है और क्या कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपकी, कंडीशन each dice should have same number, all of them show the same face. Okay, now come to the solution part. तो सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले हम किस पर आएंगे? हम आएंगे आपके टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ओके, सो कितने डाइस हैं? 5 डाइस हैं। फर्स्ट डाइस पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो टोटल 6 नंबर होते हैं। तो एक डाइस पे 6 नंबर हो सकते हैं। सेकंड पे भी 6, थर्ड पे भी 6, फोर्थ पे भी 6, फिफ्थ पे भी 6। तो अल्टीमेटली ये बन गया 6 रेज टू द पावर 5। यस, गुड। नाउ हम आते हैं सेकेंड कंडीशन है, कंडीशन मतलब फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अगर हम यहां पर आते हैं तो देखो कंडीशन क्या है कि ऑल ऑफ देम शो द सेम फेस। दैट मींस जो मेरे 5 डाइस हैं इन पर सेम नंबर ही आना चाहिए। सेम नंबर मींस आइदर 1 1 आ सकता है, 1 1 1, और 2 2 2 ऐसा आ सकता है, 3 3 3 3 ऐसे आ सकते हैं। मतलब कितने टाइप से आ सकते हैं? तो या तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा। तो कितने टाइप से हो सकता है? 6 टाइप से। या तो 1 ही होगा, या 2 ही होगा, या 3 होगा, या 5 होगा। 4 5 6 इसमें से कोई भी हो सकता है, पर वो सब में सेम होगा। रामपाल, मैं इसको समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? लेट मी अनम्यूट योरसेल्फ। रामपाल बेटा आप क्या कहना चाहते हो? डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सर सेम भी तो आ सकता है, जैसे 2 डाइस में सेम नंबर आ गया पिछले वाले नहीं नहीं, क्वेश्चन में। ओके, नहीं नहीं, हमने ऐसे केस लिए ही नहीं है। आप देखो उसमें क्या है, डिवाइड बाय 2 इसलिए नहीं करेंगे वहां पर, क्योंकि वहां क्वेश्चन क्या है कि ऑल डाइस में क्या है? डिफरेंट नंबर। तो मैंने डिफरेंट नंबर है, 6 डाइस है, तो 6 डाइस हैं, 6 डिफरेंट नंबर हो सकते हैं। तो मतलब किसी में 1 आया होगा, किसी में 2 आया होगा, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। कंडीशन ये नहीं है कि सब में सेम हो। देखो हमें नीचे क्या आ रहा है टोटल में, इसका नहीं देखना, हमें देखना फेवरेबल कितने हैं। तो 6 डिफरेंट नंबर हैं और 6 आपके डिफरेंट डाइस हैं। अब
आपने 1 लिया तो 1 तो किसी एक ही डाइस पे आया होगा ना, हो सकता है वो फर्स्ट डाइस पे आया हो नहीं या सर, सेकेंड डाइस पे आया हो, तो 1 को आने के टाइप किसी एक पे हो सकता है। अब 2 लेते हैं तो 1 किसी एक डाइस पे आ चुका है, तो कितने डाइस रिमेनिंग है? 5, तो उसको आने के टाइप्स 5। 3 को तो 2 डाइस ऑलरेडी आ चुके हैं, तीसरा रिमेनिंग 4 पे ही आएगा। इस प्रकार से हमने किया। क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही क्वेश्चन था क्या आपका? हाँ अभी सर, क्लियर है? हाँ सर क्योंकि क्लियर उसमें है। दिया है अब कि वो डिफरेंट ही होना चाहिए, मतलब किन्हीं दो पे सेम है ऐसा हमें नहीं लेना है। इस पर आते हैं। सो इसको फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए? 6। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैंक है सब में एक जैसा ही भरना, तो या तो हम 1 भर सकते हैं या 2 कर सकते हैं या 3, 4, 5, 6। आउट ऑफ 6 नंबर हम कोई भी एक नंबर फिल कर सकते हैं। तो इन सब बॉक्सों को फिल करने के तरीके कितने हैं फेवरेबल केस में? आपके पास 6 ही है। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 6/6 raised to the power 5। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 6 raised to the power 4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके याना, ओके आपका डाउट है क्या? आपने रेज हैंड पे, हाँ याना बोलिए। सर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिफरेंट नहीं हो सकता? नहीं, ये जो आपका क्वेश्चन है ये कहाँ रॉन्ग है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम मीन सब में सेम हो, तो ऐसा नहीं है। देखो जैसे वो रामपाल जो कह रहे थे वो आप समझिए, आपको मैं 3 केस लेकर समझाता हूँ। जैसे ये आपके पास ए ए ए, ये क्या है? सब सेम है। और यस ये सर, क्या है? ए बी सी, ये सब डिफरेंट है, ठीक है। यस पर सर। आप क्या करें कि अगर सेम में निकालना हो तो क्या करें कि ऑल डिफरेंट के नंबर केस को घटा दे। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ऑल डिफरेंट और इनके अलावा भी केस होगा क्या? जब दो दो सेम हो, ये फिर बी भी हो सकता है, यस, और सी सी भी हो सकता है, फिर इनके परम्यूटेशन बनेंगे। तो ऑल सेम डजंट मीन व्हाट? टोटल माइनस ऑल डिफरेंट, ठीक है। क्योंकि 2 भी सेम हो सकते हैं, 3 भी सेम हो सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये मतलब आपका एक होता है इंक्लूसिव का, और जब इनवलप में हम पुट करते हैं नंबर ऑफ, आपने कोडोमेन और रेंज निकाले होंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप सीधी रखिए, नंबर ऑफ सेम विल नॉट बी इक्वल टू टोटल माइनस ऑल डिफरेंट, ठीक है। ठीक है सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ऑल सेम मतलब सभी सेम है, और ऑल डिफरेंट सभी डिफरेंट है। पर इनके बीच में भी केसेस हैं, कैसे? 2 सेम हो अगर, और अगर 3 से ज्यादा है तो 4 भी सेम हो सकते हैं, 5 भी सेम हो सकते हैं। वो केस को लेकर ही सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। 3 हो गया तो 4 पे मूव करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, मैं ही पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने की। सो एन, that value n persons are sitting in a row। क्वेश्चन ही मैं लिख रहा हूं। 2 of them are selected at random find the probability that
such that they are not sitting together. ओके, ये हमारा क्वेश्चंस है। तो एज यूजुअली हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि वो कितने टाइप से आपका बैठ सकते हैं टोटल। Two of them are selected at random. क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? ये क्वेश्चन किसका है? लेट मी सी, किसी का। ये आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। मैं प्रखर है सम क्वेश्चन, लेट मी अनम्यूट हिम। प्रखर, यस प्रखर, आपका क्वेश्चन क्या है? प्रखर, आपका वॉइस नहीं आ रहा। नो बेटा, जो फेवरेबल आउटकम इज 6, नो, ये 6 फैक्टोरियल नहीं होगा। उसका रीजन सेकंड में आप देखिए क्या कह रहा है कि जितने भी डाइस हैं उनमें क्या सेम होना चाहिए। तो आप जब फेवरेबल में देखिए तो फेवरेबल में या तो आपको सब डाइस में 1 दिखेगा, या सब डाइस में 2 दिखेगा, या सभी डाइस में 3 दिखेगा, या सभी डाइस में 4 दिखेगा, या सभी डाइस में 5 दिख सकता, या 6। तो आपको 60 टाइप से तो आउटकम्स देखेंगे। जब आप देखने जाएंगे कि सेम आ रहा है तो या तो 1 होगा, या 2, या 3, या 4, यही नंबर होगा ना। इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? ओके, कोई बात नहीं। प्रखर, अभी आपको क्लियर है फेवरेबल आउटकम 6 क्यों होंगे? हम इस क्वेश्चन को आने के पहले कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि आपने लास्ट केस में फेवरेबल केस 6 कैसे लिए हैं, वो मैं क्लियर कर रहा हूं। आपके पास क्या है कि सभी डाइस में सेम डिजिट होना चाहिए अपर पोर्शन पे। तो या तो जो 5 डाइस हैं उन पर 1 होगा, या सभी पे 2 होगा, या सभी पे 3 होगा। जो ये 6 डिजिट हैं यही इनमें से कोई एक होगा ना, इसलिए 6 ही आपके फेवरेबल केसेस होंगे। Is it clear? Shashank, let me repeat. In the last question, there was 5 dice जिनको आपने थ्रो किया था और आउटकम्स आए। आपको ऐसे आउटकम्स चाहिए जिसमें से सभी एक ही नंबर को शो करें। ये क्वेश्चन है बेसिकली। अब हम आते टोटल आउटकम्स। तो एक डाइस पर कितने नंबर आ सकते हैं? एक डाइस पर 6 नंबर आ सकते हैं। तो पहली डाइस पे 6 आ सकते हैं, दूसरे पे भी 6 आ सकते हैं। तो 5 डाइस पर 6 raised to the power 5, 6 into 6. Okay, now Prakhar has come. Yes, Prakhar. प्रखर अनम्यूट हेलो कीजिए। सर। हाँ बोलो। सर इसमें जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो 6 आने Yes. चाहिए ना? हाँ तो 6 ही तो लिखे मैंने, देखो। सॉरी 6 6 नहीं, फैक्टोरियल। नहीं 6 फैक्टोरियल नहीं बेटा। देखो आपने 5 डाइस को थ्रो किया है और उन पे सेम नंबर आ रहे हैं। आप प्रैक्टिकली एज्यूम कीजिए आपके सामने 5 डाइस है, या तो सब पे 1 दिख रहा होगा, है ना? ऐसा यस थोड़ी सर। ना कि सब पे अलग अलग आ सकता है, सब पर एक जैसा आना है। तो एक जैसा आ सकता है तो 5 होगा, या तो सब पे 1 होगा, या सभी पर 2 होगा, या सभी पर 3 होगा। तो ऐसी केस होंगे ना आपके पास।
नहीं सर, इसमें इसमें देखिए सर, इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पूछा है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो वाला है जिसमें सभी नंबर जो अलग अलग हो। नहीं तो आई सेकेंड क्वेश्चन का, ये सेकेंड क्वेश्चन का 6 फैक्टोरियल है, सेकेंड क्वेश्चन का सही है, हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात एक कर रहे हैं, सेकंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। सॉरी सर, उसमें थोड़ा सेकंड थर्ड में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में 6 है और सेकेंड क्वेश्चन में 6 फैक्टोरियल है। हाँ सॉरी सर। देखो आपको n पर्सन सेटिंग है और आपको 2 पर्सन लेने हैं, 2 ऐसे पर्सन लेने कि वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, इस तरह के एडजेसेंट ना हो कैसे लेना है आपको। तो देखो पहले तो आते हैं टोटल आउटकम्स पे। टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो कितने लोग हैं? n लोग हैं। कितने सिलेक्ट करना है आपको? 2। तो क्या हो जाएगा? NC2, ये हो गया n-1/2। इज इट क्लियर कि ये टोटल आउटकम्स यही होगा? इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो दे अभी वो रेज हैंड करके पूछ लो। टोटल आउटकम्स इतना ही होगा, NC2। और मैं आपको जस्ट एक वो बता रहा हूँ कि ऐसे कैसे सीधे मैंने लिख दिया n-1/2। जैसे ये लिखा हो ना, देखो 10C3, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? एक तो आप जानते फॉर्मूला क्या है NCR का? NCR का होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, एक ये होता है। और बट मैं आपको एक शॉर्टकट बता, जैसे 10C3 लिखा है तो ऊपर वाले को 3 टाइम्स करो, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। जितने टाइम से लिखा है ना उसको डिक्रीज करके। अब जैसे लिखा है 10C2, तो इसको क्या करूंगा? 10 इंटू 9 2 इंटू 1, सीधे से शॉर्टकट। इज इट क्लियर? ऐसे ठीक है, कोई भी आप ऐसा कर सकते हैं। 100C3, 100 99 98 3 2 1। इज इट क्लियर कि शॉर्टकट में ऐसे कर लेंगे सीधे? पी को नहीं कर सकते। हाँ, सो इसके हिसाब से तो एक कम करो, तो n में एक कम किया तो क्या होगा? n-1 और देन 2, सीधे आ जाएगा ये। सो ये कि आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, ये आप सब जानते ही होंगे। सो आई एम नॉट, मैं इनको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब हम देखो, आपको इन n व्यक्तियों में से क्या करना है? ऐसे व्यक्ति लेने हैं 2 जो कि आपके क्या हो? एडजेसेंट ना हो, वो अलग अलग पोजीशन से आए हों, मतलब कम से कम उनके बीच में एक व्यक्ति तो हो ही। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने हो तो आप क्या करो, जितने पर्सन है जितने को आपको सिलेक्ट करना एडजेसेंट नहीं होने के लिए, कितने लोग हैं? n। कितने को सिलेक्ट करना है? 2 लोगों को। तो मैंने ये n व्यक्ति बना दिए, ठीक है। कितने ये आपके हैं n पीपल। कितने लोगों को लेना है? आपको लेना 2 लोगों को। अब तो आप क्या करो, इन 2 को हटा दो। कितने लोग बचे बच्चों? अगर 2 को मैं हटा दूं तो ये बचे n-2। इज इट क्लियर? कितने बचे? n-2 पीपल, ठीक है। अब n-2 पीपल कितने गैप देंगे? तो आप जानते हैं रो में क्या होता है, एक गैप ज्यादा होता है। जैसे 2 लोग हैं तो 2 लोगों से कितने गैप आएंगे? 3 गैप आएंगे। 4 लोगों से कितने गैप आएंगे? 5। तो n-2 पीपल कितने गैप देंगे? n-2 प्लस 1 गैप। इज इट क्लियर? तो कितने गैप हो जाएंगे? n-1 गैप।
ठीक है। अब इधर देखो ये गैप है, कितने गैप है 1 2, कितने गैप है ये n-1। अब मैं इन गैपों से अगर उठाऊंगा, गैप नहीं जानते आप लोग, दो व्यक्ति बैठे फिर उनके बीच में गैप आता है। अरे जैसे ये देखो, ये पर्सन है ना, ये रो पे खड़े हैं, सो इनको गैप बोलते हैं। गैप मतलब बीच का हिस्सा, ये क्या है, येलो कलर के गैप है। या ना अब क्लियर हुआ तुमको गैप क्या होता है? ओके, सो क्या या ना क्लियर हुआ गैप आपको? यस, ओके। तो कितने गैप देंगे? तो अब आपको मिलेंगे टोटल n-1 गैप। अब आपको कितने लेने थे? दो व्यक्ति लेने थे, तो आप क्या करोगे, इन गैप से उन नंबर को लोगे। हेंस तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस तो कितना हो जाएगा ये n-1 C2। इन गैप से ही अगर हम दो लोगों को उठाएंगे तो गैप क्या है, जब गैप है तो उनके बीच में कोई ना कोई व्यक्ति तो है ही, तो कितना हो जाएगा n-1 n-2/2। मैंने तरीका आपको बता ही दिया है, जितनी बार लिखा हो नीचे उतनी बार उसको एक घटाते हुए रख दीजिए मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मैं प्रियम गैप वाला आपको समझाता हूं अभी। ठीक है, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। तो टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सिटी में क्या है ना, आए दिन शादियां होती हैं, तो आपको थोड़ा नॉइज मिल सकता है। फेवरेबल केस, टोटल केस वैल्यू रखते हैं, कितना हुआ n-1 n-2/2 अपॉन n-1/2। आप देख सकते हैं काफी चीज कैंसिल हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल, नो n-2 विल नॉट बी कैंसिल आउट, ये आपका कैंसिल हुआ, ये कितना बचा n-2/2। ओके, मैं आपको समझा रहा हूं अभी, जस्ट आप इसको नोट कीजिए, आई एम रिपीटिंग दिस, देन आपको समझ में आएगा। यस, सो यू जस्ट नोट इट डाउन एंड देन आई विल मेक मोर क्लियरिटी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है मृदुल, आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन। यस, तो इसको n-2/n बचेगा, सॉरी सही कह रहे हैं, यहाँ n आएगा, या इसी को 1-2/n। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, सो मेक श्योर कि ये हो आपको। ठीक है, okay, don't ask personal question, okay? क्या आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है? यस, नाउ लोग कह रहे हैं कि आप ये कैसे, फाइव पर्सन हैं, तो आपको अब समझ में आ जाएगा। इनके नाम क्या है, A B C D E, ये इनके नाम हैं। मुझे क्या करना, पर मतलब वो एडजेसेंट ना हो इन दोनों को, तो ये क्या ना हो चाहिए, नेबर नहीं होने चाहिए आपस में, ठीक है, नो नेबर।
तो कैसे करेंगे इस केस को? देखो, आप क्या करो, सबसे पहले इन दोनों को छोड़ दो, जिनको आपको बैठाना है उनको छोड़ दो। कितने बचेंगे? CDE। तो CDE कह रहा लैग कर रहा है, लेट मी चेक। नहीं, लैग तो नहीं होना चाहिए। यस, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 लोग हैं, CDE और AB। AB को आपको, ठीक है, AB को अभी तो नहीं है ना, लेट मी अनम्यूट। आपको AB को सेट करना है सच दैट कि वो एडजेसेंट ना हो, मतलब उनके बीच में कम से कम एक व्यक्ति तो हो ही। तो कैसे हम करेंगे? तो जिनको आपको बैठाना है ना, आप क्या कीजिए, उनको छोड़ दीजिए, अब बाकी लोगों को बैठाइए। तो बाकी लोगों को बैठाएंगे तो क्या है, ये आपके पास 3 लोग हैं। अब 3 लोग हैं तो ये कितने गैप देंगे बच्चों? तो ये गैप देंगे, तो 3 लोगों को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 3। अब ये कितने गैप देंगे आपको? 4। अगर मैं इनमें से किसी एक गैप में ए को बैठाऊं, किसी एक गैप में मान लो, तो ए को भरने के तरीके क्या हो गए? 4। ए कहीं भी बैठ सकता है। मान लो यहां पर ए आ गया, तो बी कितने में बैठेगा बच्चों? बी 3 में। ऐसे, ये सॉरी दूसरी कलर से ले लेते हैं। तो आप देख सकते जब ए और बी बैठेंगे तो ये एडजेसेंट तो नहीं होंगे। क्लियर है ना? क्या ए बी एडजेसेंट है? नहीं है। तो जब भी आपको एडजेसेंट बैठाना हो या सॉरी एडजेसेंट नहीं बैठाना हो और या ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना हो जो एडजेसेंट नहीं हो, तो सेम है, आप क्या करेंगे, जितने लोगों को सिलेक्ट करना है उनको बाहर फेंक दो, ठीक है, जो बचे उनको बैठा दो। अब क्या होगा, उनके बीच में जो गैप आएंगे उन गैप में से उन लोगों को बैठा दो, वो अपने आप एडजेसेंट नहीं होंगे, क्योंकि गैप के बीच में, 2 गैपों के बीच में कोई ना कोई तो बैठा ही है पहले से। क्या ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ मृदुल? हाँ प्रियम, ठीक है। अनाउ, ठीक है। तो ये कैसा तरीका है? तरीका है जितने लोगों को सिलेक्ट करना जो एडजेसेंट ना हो उतने लोगों को पहले हटा दो, बाकी लोगों को बैठाओ आराम से, देखो कितने गैप आते। तो जितने लोग होते हैं उनसे एक ज्यादा गैप होता है। कब होता है ये? जब ये लाइन में हो, और सर्किल में जितने लोग बैठते हैं उतने ही गैप होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तरीका था। क्या ये लास्ट क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन क्लियर हुआ? तो टोटल वहां पर n लोग बैठे ही बैठे थे, आपको 2 लोगों को सिलेक्ट करना था, तो n में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना, NC2, उसको सॉल्व किया, n(n-1/2). फिर आपको ऐसे 2 लोग सिलेक्ट करने हैं जो कि क्या ना हो, नेबर ना हो, तो 2 लोगों को मैंने हटा दिया। कितने लोग बचे? n-2। ये n-2 जो पीपल है कितने गैप देंगे? n-2 + 1 मींस n-1 गैप देंगे। अब इन्हीं गैप में से वो 2 व्यक्ति को लूंगा, तभी वो नहीं होंगे, तो उनको तरीके, रामपल मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। क्या थर्ड, क्लिक ऑन यस अगर आपको 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया है। सो ओके, ठीक है। सो ये आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी गुड ट्रिक। कभी भी आपको एडिसेंट लोगों को बैठाना हो या लोगों को निकालना हो। चलिए अब हम आते हैं, आप देखेंगे क्लास एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई। सो नाउ वी विल मूव टू क्लास एक्सरसाइज 2। क्लास एक्सरसाइज 2, ठीक है। तो इसी में क्वेश्चन नंबर 5, PA given 0.5, PB given
0.7 P A union B. यस, किसने रेज हैंड किया है? अरे मैंने वो जानबूझ के किया क्योंकि यहाँ पे साउंड था ऑलरेडी, तो वो अननेसेसरी हैवॉक क्रिया करता क्लास में। रामपाल बोलो। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि टोटल लेंगे सर हाँ बोलो तुषार। सही सर, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है ढोल की। हाँ, अब मैंने स्टार्टिंग बोला था क्योंकि सिटी ऑलरेडी मतलब मैरिज होती है, मैं ऊपर के पोर्शन में, फिर भी वो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत नॉइज होता है। अभी नहीं होगा शायद, अभी वो चला जाएगा। सब बंद करवा दो। ओ यार, मैं शादी कैसे बंद करा सकता हूँ दूसरों की? ठीक है, हम आते इस क्वेश्चन पर। सो आपको ए यूनियन बी मतलब आइदर इवेंट ए हो और इवेंट बी, अलग ही फरमाइश रहती है। कुछ क्लास में मैसेज कर रहे हैं सर मुझे ढोल सुनना है, आप उनको बोलोगे यहीं पे बजाएं, इसका मतलब वो लोग पढ़ने के शौकीन नहीं है शायद, या वो बहुत बोर हो चुके हैं। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, जस्ट वैल्यू को पुट कर देना है, आसान क्वेश्चन है। सो 0.5 प्लस 0.3 माइनस दिस इज सॉरी 0.7 माइनस 0.3 कितना हुआ ये? 0.9। सर वो पहला ही रेजेंट था। ठीक है ठीक है। क्या ये भी ये तो बहुत आसान था, ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। yes. कल भाई लोग एनसीईआरटी लेके बैठना, मतलब 12th की वो वही करेंगे क्योंकि आज लगभग हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक 5 सबने कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग रीड कीजिए। Probability that a truck stopped at roadblock will have faulty breaker is 0.23. Badly worn tire is 0.25. The probability the truck, इसको साथ साथ लिखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। A means truck has faulty breaker. B means truck has badly worn टायर्स, उसके टायर्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तो देखो P ऑफ A फॉल्टी ब्रेकर्स हैं किसी ट्रक में, उसका है 0.23 चांस। उसके टायर्स अच्छे नहीं है, इसका चांस कितना है? 0.24। आइदर या तो उसके अंदर ब्रेकर है सही नहीं है, या उसका टायर सही नहीं है। इसके चांस कितने हैं? 0.38। ओके, और बोथ
find the probability that a truck stopped at this route will have faulty brake as well as faulty brake हो और टायर्स भी खराब हो, इसका चांस आपको निकालना है। ये उस क्वेश्चन का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। रामपाल, मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। हाँ, ये भी सही कि आप दो एडजेसेंट लोगों को निकाल लें, ये सही, वो कर सकते हैं रामपाल। अच्छा, आप बताइए। तो ये तो आसान से कर सकते हैं। पीए दिया है, पीबी दिया है, पीए यूनियन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट क्लास है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन के सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है, इसमें मैथमेटिकल नहीं था, वो मैंने लिख दिया है। और कैसे लिखते हैं ये लास्ट क्लास में, आपकी ट्यूसडे की क्लास में हमने डिस्कशन किया था। बिल्कुल सही है प्रियम, भव्य आपका आंसर। बाकी लोगों ने किया क्या? ओ यार, इतना आसान क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मैं जिन लोगों ने किया बहुत ही अच्छा, नहीं किया है तो घर पे करेंगे, बहुत आसान है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। रामपाल, दिस विल नॉट बी द आंसर, 0.45। अरे यार, लो मैं बता ही देता हूं। ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रखनी थी सीधी, 0.38, 0.23 प्लस 0.24 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दो तो 437,224 माइनस 0.38 तो 0.09। इज इट क्लियर रामपाल? बाकी लोग, तुष्टि, ज्ञाना, मृदुल, आप सब लोगों का आंसर सही है। So 0.09 will be the answer of that probability, which means tire है, truck has either both, means a breaker faulty and tires bad. Now come to question number 7. If A and B are two events, find the probability that exactly one of them occurs. ये क्वेश्चन मैं आज शायद आपको करा चुका हूं। ए और बी क्या है? दो इवेंट है। ए एंड बी आर टू इवेंट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली one of them occurs। तो इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? तो इसका मतलब ए तो हो पर बी ना हो, ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी सॉल्यूशन पार्ट पर, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर विल बी इक्वल्स टू, तो ये हो गया आइदर ए हो, सिर्फ केवल ए, ओनली ए और ओनली बी। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था। एग्जैक्टली वन मींस, ओके, तुषार है सम डाउट। तुषार बोलिए, तुषार बोलो। तो देखो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम मींस आइदर ए और बी। सो ओनली ए और ओनली बी। तो ओनली ए को क्या लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ओनली बी को बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब इसको क्या लिखेंगे? तो देखो, जिसमें कंप्लीमेंट ना हो तो ए माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये प्रोबेबिलिटी आएगा। तो P ऑफ A प्लस इसको
P of B minus P of A intersection B. तो ये हो गया P of A plus P of B minus 2 times P of A intersection B. और इसका एक फॉर्म मैंने आपको और बता दिया, तो क्या था? P A union B minus P A intersection B. Is it clear? Students, click on yes. Okay, good. जिनको क्लियर नहीं है, कोई डाउट है, आइदर चैट और रेज हैंड. प्रखर कह रहे हैं शब्दों का खेल है. नहीं जी, शब्दों का खेल नहीं है, इट्स अ ब्रेन का खेल है. आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में 2 इवेंट हैं और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन दोनों इवेंट्स में ठीक एक ही होनी चाहिए. अब 2 हैं आपके पास, ए और बी, तो आइदर ए हो सकता है एक, या ओनली बी हो सकता है, क्योंकि एक ही इवेंट को होना है. तो जिस इवेंट को होना हो उसको तो एज इट इज लिखेंगे, जिसको नहीं होना हो उसको क्या करेंगे? कंप्लीमेंट में लेंगे. सो ए इंटरसेक्शन बी डैश मींस इवेंट ए तो हो रही है पर इवेंट बी नहीं हो रही है. बी इंटरसेक्शन ए डैश मींस इवेंट बी हो रही है पर ए नहीं हो रही है. तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? बी डैश इवेंट ए हो रही है बट बी नहीं हो रही है, और बी इंटरसेक्शन ए डैश इवेंट बी हो रही है बट इवेंट ए नहीं हो रही है. अब इसको कैसे डैश जो बार लगा उसको कैसे हटाएं? तो उसका तरीका मैंने बता ही दिया कि जिसमें डैश लगा है उसको कुछ नहीं करेंगे, जिसमें नहीं लगा तो पहले उसको लिखेंगे. तो डैश किस में नहीं लगा? ए में, माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन. ये सॉल्व हो गया. रामपाल, तुम्हारा क्या डाउट है यार? रामपाल कह रहे थोड़ा फास्ट चलिए. ठीक है, मैं डाउट क्लियर कर देता हूं. आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन नंबर 8. चलिए, क्वेश्चन नंबर 8. A bag earned contains 20 white slips of paper numbered from 1 to 20. 10 red slips of paper numbered from 1 to 20. 40 yellow slips of paper numbered 1 to 40. 10 blue slips of paper numbered 1 to 10. If these 80 slips of paper are thoroughly shuffled so that each slip has same probability of being drawn, find the probability of drawing a slip of paper that is blue or white. So आप सैंपल स्पेस लिख सकते हैं. क्या क्या है सैंपल स्पेस में? आपके पास व्हाइट है कहां से कहां तक? 20 तक. तो व्हाइट 1, white 2 up to white 20. Then red slip है R1, R2, red. ठीक है, R3 up to R10. ठीक है बच्चों. और फिर है आपका 40 येलो स्लिप. 40 येलो स्लिप Y1, Y2 up to Y40. 10 blue slip T1, T2 up to blue, sorry, B10. Okay, तो टोटल कितनी स्लिप हो गई? 10, 10, 20, 20, 40. Yes, numbers of element in sample space 80. इन सभी 80 कार्ड्स को आपने वेल सफेल किया, ब्लू और व्हाइट. सो इवेंट
ए ब्लू और व्हाइट, तो इसको एज्यूम नहीं करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ब्लू और व्हाइट। तो ब्लू और व्हाइट का अगर हम देखें तो ब्लू कितने हैं बच्चों? ब्लू है हमारे पास 10 और व्हाइट 20, तो 10 आइदर ब्लू और व्हाइट, तो प्लस अपॉन टोटल 80, सो कितना हो गया 30/80। इज इट क्लियर? यस। हाँ, ये फर्स्ट सेकेंड numbered 1 2 3 4 5 probability numbered 1 2 3 4 और 5। तो आप देख सकते हैं इसमें भी है 1 2 3 4 5, व्हाइट में भी, तो 5 तो इसके हो गए और 5 रेड के हो गए, 5 येलो और 5 ब्लू अपॉन 80, so total 20/80 means 1/4। थर्ड है आपका रेड और येलो एंड नंबर्ड 1 2 3 एंड है यहां पर रेड और येलो हो और नंबर्ड क्या हो 1 2 3 4। तो देखो रेड और येलो, तो आपके पास 4 तो इसके हो जाएंगे और 4 येलो के, इससे एंड का होगा नहीं, 4 + 4 अपॉन 80, so 1/10। फोर्थ नंबर्ड 5 15 25 35, ये प्रोबेबिलिटी नंबर्ड 5 15 25 और 35। तो 5 के देखो तो 4 हो गए, 15 कितने में आएगा? 15 आएगा 2 में, 25 1 में, 35 भी 1 में अपॉन 80, तो ये भी 1/10। इज इट क्लियर? यस। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क हैं, क्लास एक्सरसाइज 2 एंड 3। सो मैं होमवर्क लिख लेता हूं यहां पर। होमवर्क क्या? रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ क्लास एक्सरसाइज 2 एंड complete exercise class exercise 3। yes। हाँ, तो 11th का ही प्रोबेबिलिटी मतलब आपने पढ़ा ही होगा ना एनसीईआरटी का, उसी का इतना ही 11th में है, 12th में डिटेल में है जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती है। ठीक है? यस। सो आप भी क्लास यहाँ पे एंड है। अगर आपको आज की क्लास का कोई डाउट है तो आप यू कैन रेज हैंड, यू कैन आस्क। यस प्रत्युष, अच्छा था कि आपका नेट गया नहीं।